हेलो नमस्ते इंडिया। आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाला है जो कर्ज मुक्त है। स्टॉक ने पिछले एक साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और हर ही महीने अपने लेवल को ब्रेक किया है। तो चलिए वो कंपनी का नाम जानते हैं क्या है। उस कंपनी का नाम है आइस मैक रेफ्रिजरेटर लिमिटेड। 1993 में स्थापित यह आइस मैक रेफ्रिजरेटर लिमिटेड कंपनी ने कोल्ड रूम बनाए, फ्रिज बनाया, वाणिज्यिक औद्योगिक रेफ्रिजरेटर स्टीम बनाए और जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है वहीं पे कूलिंग का जो सिस्टम है वो उसने स्थापित किया हुआ है, वही व्यवसाय में लगी हुई है। अब हम उसके चार्ट पे नज़र डालते हैं, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस दिया है। 2020 से लेके 2022 तक एक ही वे में उसने ट्रेड किया है। कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे देखने को नहीं मिला। जैसे अपने लेवल को ब्रेक किया तब से जाके अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। चार्ट पे नज़र आ रहा है कि 110 से लेके 650 तक का जो उसका ट्रेड रहा है काफ़ी बढ़िया रहा है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स इतने देखने को नहीं मिला है और काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब हम कुछ आंकड़ों पे नज़र डालते हैं, जैसे कि मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास पहुंचने आ चुका है। आरओई रेशियो देखें तो 25% से ज़्यादा है और डिविडेंड की बात करें तो 0.29% और डेट टू इक्विटी काफ़ी बढ़िया 0.06%, यानी कि कंपनी कर्ज मुक्त कह सकते हैं और ना के बराबर है और यही कंपनी का प्लस पॉइंट हम कह सकते हैं। रेवेन्यू देखें तो कंपनी ने 2019, 20, 21 में 130 करोड़ से लेके 140 करोड़ के बीच में ही कुछ परफॉर्मेंस दिया। फिर 2022 में देखें तो 207 करोड़ और 2023 में 313 करोड़ के आसपास उसका परफॉर्मेंस रहा है। अब उसके प्रॉफिट वैल्यू पे नज़र डालते हैं तो किस तरह का उसका प्रॉफिट रहा है। प्रॉफिट में गिरावट पहले 3 साल में देखने को मिला। चार्ट में जैसे हमने चेक किया था कि एक ही वे में उसने ट्रेड किया था, इसी वजह से 19 में, 20 में और 21 में डाउनफॉल देखने को मिल रहा था और उसके बाद 2022 में फिर एक अपने लेवल तक पहुंचे और फिर 2023 में काफ़ी बढ़िया 21 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिया है। अब हम आगे जानते हैं कि यही कंपनी का शेयर हम क्यों खरीदें। तो चलिए जानते हैं कि यही कंपनी का ही शेयर हमें क्यों खरीदना है। यह स्टॉक का जो बिजनेस मॉडल है क्या है वो जानेंगे। उसके बारे में और क्या क्या जानना है तो क्या रणनीति क्या है और उसने आगे का बिजनेस डेवलपमेंट किस तरह से करने का है, उसका मोटिव क्या है और उसका टारगेट भी क्या है और क्या अचीवमेंट करना चाहते हैं, वो सब हम जानेंगे। यही सब जानने के बाद आपको लगेगा यस, यही ये स्टॉक है जिसमें हमें अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कंपनी क्या कहती है कि वो विभिन्न उद्योग के ग्राहकों के विविध सुविधा समर्पित रूप से उच्च गुणवत्ता वाले एंड टू एंड अनुकूलित कूलिंग सिस्टम में उसको प्रदान करना, अच्छी गुणवत्ता वाले डिलीवरी के बाद भी और बिक्री के बाद भी उसकी सेवाओं में लगातार अच्छी तरह से प्रयास करना। फिर जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे परिवर्तन भी होना चाहिए उसके अंदर और जितनी भी चुनौतियाँ होती है उसके समाधान, उसका हल निकालना और कड़ी मेहनत करना और जिस माध्यम से वो अपने साथ जुड़े हुए हैं वो व्यवसाय में, उसमें उसको वृद्धि होनी चाहिए। फिर ग्राहक हो या फिर अपने हितावर हो, उसका विश्वास और सम्मान हमेशा बनाए रखने का। कंपनी का फ्यूचर पॉइंट क्या है तो कि जो कूलिंग सिस्टम है उसमें ऊर्जा बचत हो जाए, पर्यावरण को अनुकूल रहे और बिक्री के बाद भी वो सिस्टम में वो अपने ही लोगों को इस तरह से काम करते नज़र आए और उसको आगे और डेवलपमेंट करे, वही उसका काम है। इसी वजह से वो आगे और ब्रांडेड